अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलेटन के बारे में, क्योंकि हम लोग सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो आज हमारे पास जो सेकंड लेक्चर है वो है हमारे पास स्केलेटन, जो कि आपको पता है कि स्केलेटन बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसके हवाले से हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो स्केलेटन आपको पता है कि ये मोस्टली कंपोज होता है किन से, बोन और कार्टिलेज से, ठीक है। और ये जो बोन और कार्टिलेज होते हैं इनको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का ये मतलब होता है कि जो दो चीजों को जोड़ने वाला, ठीक है, इसीलिए हम इनको कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता है कि बोन भी आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, आपस में मिले हुए होते हैं किस चीज के जरिए, मसल्स के जरिए, या कार्टिलेज। कार्टिलेज जिसे आप कर्री हड्डी भी कहते हैं, जैसे आपकी कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है, ठीक है, या एपिग्लोटस जो आपका गला है, ये भी कार्टिलेज है एक किस्म का। तो सबसे पहले हम बोन को देखते हैं। बोन हमारे पास क्या है? मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। सबसे सख्त जो कनेक्टिव टिश्यूज की जो टाइप होती है वो हमारे पास बोन होती है, ठीक है। और बोन हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास मुख्तलिफ सपोर्ट एंड बाइंड द डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और एक दूसरे के साथ आपस में उनको जोड़े भी रखती है। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ बोन हम देखते हैं कि बोन बने किस चीज से हैं। तो बोन की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो बोन आपके पास कोलेजन फाइबर, कैल्शियम और फास्फोरस, ये इन तीन चीजों से बोन्स मिलकर बने होते हैं। कोलेजन फाइबर आपको पता है प्रोटीनियस होते हैं, कैल्शियम आपको पता है आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, फास्फोरस उनके अंदर मजबूती पैदा करने के लिए मौजूद होते हैं। उसके बाद बोन सेल्स हमारे पास होते हैं। बोन सेल्स हमारे पास तीन किस्म की होती हैं। एक हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स। अब ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट क्या होता है, ये आपको एक एग्जांपल के तौर पर, अगर आपका हड्डी कहीं से भी टूट जाता है तो सबसे पहले वहां पे आपके कौन से सेल्स आएंगे? ओस्टियोक्लास्ट। वो आके उस जगह को डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे, उसको बराबर करना जिसे आप लोग कहते हैं, उसको सेट करना शुरू करेंगे। दूसरे नंबर पे जैसे ही वो अपना काम करते हैं तो सेकंड नंबर पे ओस्टियोब्लास्ट सेल आएंगे, वो बोन फॉर्मेशन करना शुरू करेंगे। ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे? बोन फॉर्मेशन सेल, वो बोन को बनाना शुरू करेंगे। और तीसरे नंबर पे ओस्टियोसाइट्स, जो आपके बोन को बनाने के बाद उसको मिच्योर करेंगे, मजबूत करेंगे, उसके अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन करवाना शुरू करेंगे ताकि वो बोन मजबूत हो। और काफी टाइम के बाद, जैसे 6 से 7 महीने बाद आप बिल्कुल आपका बोन एक्टिव हो जाता है और आप बाकी सारे काम काज अपने स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ बोन। हमारे पास बोन की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कनेक्टिव बोन, कंपैक्ट बोन, दूसरे को कहते हैं स्पॉन्जी बोन। कंपैक्ट बोन क्या होता है? ये बोन का जो आउटर शेल होता है, ठीक है, हड्डी का जो आउटर शेल होता है, इसे हम कहते हैं कंपैक्ट बोन, ठीक है, जो कि वेरी हार्ड होता है। आपको पता है कि आपका आउटर शेल जो बोन का होता है वो बहुत हार्ड होता है। साइट फॉर मसल्स अटैचमेंट, और देखो ये इस हमारी उंगली के अंदर से क्या है? बोन है, और उसके ऊपर क्या है? मसल अटैचमेंट है, ठीक है, तो मसल उसके ऊपर अटैच होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन क्या है? ये बोन का अंदर वाला हिस्सा होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है, नरम होता है, और साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये आपकी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का साइट होता है। बोन के अंदर जो है, जैसे आप लोग बोन मैरो कहते हैं, या जिसमें हमारे पास ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, और उनकी मदद से आपका इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव रहता है, आपका डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहता है, आप जरासीमों से, बीमारियों से बचे रहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे जैसे बोन था, अब सेकंड नंबर पे कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्टर देन बोन, कार्टिलेज बोन से बहुत नरम होते हैं, इनके अंदर ब्लड वेसल्स कोई भी नहीं होता, नरम होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये मोस्टली हमारे जॉइंट्स को कवर करते हैं। कार्टिलेजेस जो नरम होते हैं, बोन की तरह सख्त नहीं होते हैं, और हमारे मोस्टली जॉइंट्स के ऊपर मौजूद है। तीन किस्म की कार्टिलेज होते हैं। एक को बोलते हैं हेलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फेब्रो कार्टिलेज, ठीक है। हेलन कार्टिलेज सबसे ज्यादा जिस्म में पाए जाने वाले कार्टिलेज होती हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली हमारे मूवेबल जॉइंट्स के अंदर, जैसे ये हमारे पास मूवेबल जॉइंट है, ठीक है, ये हमारा हाथ, ये जो कोहनी है, ये मूवेबल जॉइंट्स है, इनके अंदर जो कार्टिलेज मौजूद होता है वो हेलियन कार्टिलेज होता है। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है? पिना ऑफ एयर, जैसे ये आपका नाक कान का जो पिना होता है, आउटर एरिया, इसे ये जो आपको मूव वगैरह करवाता है, तो ये हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज में आता है। और एपिग्लोटस, जो आपके सांस की नाली के ऊपर जो एक ढक्कन होता है, ठीक है, उसे एपिग्लोटस कहते हैं, वो भी हमारे पास क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज की एग्जांपल है। तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास? ये फेब्रो कार्टिलेज है, जो कि लेस कॉमन है, जो बहुत कम पाया जाता है, और मोस्टली ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके वर्टिबल जॉइंट्स के अंदर, जो आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उनके अंदर जो मोहरे होते हैं, उनके अंदर ये मोस्टली ये कार्टिलेज आपका जो फेब्रो कार्टिलेज है वो पाया जाता है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था बोन और कार्टिलेज के हवाले से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। एट द एंड हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना है।